नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। सावधान हो जाइए क्योंकि आपके मोबाइल पर आने वाली एक लोकल कॉल चीन के किसी खुफिया कमरे से कंट्रोल की जा रही है। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल दफ्तर का भांडाफोड़ किया है, जिसके तार बीजिंग से लेकर कंबोडिया तक जुड़े हैं। एक तरफ मधुबनी में सिम बॉक्स के जरिए देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही थी। क्या बिहार में किसी बहुत बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? आखिर ये सिम बॉक्स वाली ठगी काम कैसे करती है? और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वो नया कानून क्या है जिससे अपराधियों की रूह कांपने वाली है? आज की इस विशेष एक्शन रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार पुलिस की वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने अंतर्राष्ट्रीय ठगों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी की। नगर थाना क्षेत्र के तिरहुत कॉलोनी में घर के अंदर समांतर टेलीकॉम एक्सचेंज चल रहा था। एसपी योगेंद्र कुमार को इनपुट मिला कि कुछ लोग बिना किसी सरकारी परमिशन के अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को लोकल कॉल में बदल रहे हैं। जब पुलिस ने घेराबंदी करके छापेमारी की तो कमरे का मंजर देखकर बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए। वहां जमीन पर बिखरे थे लैपटॉप, वाईफाई केबल, स्विच और चालू हालात में रखे 7 सिम बॉक्स। ये वो डिवाइस है जो विदेश से आने वाली इंटरनेट कॉल्स को भारतीय लोकल नंबर में बदल देते हैं। इससे साइबर ठग आसानी से लोगों को विश्वास में लेकर उनकी मेहनत की कमाई लूट रहे थे। पुलिस ने मनदीप कुमार रोशन कामकाती समेत 4 मुख्य अपराधियों को दबोचा है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी डरावना है। इन लैपटॉप्स का रिमोट कंट्रोल चीन में बैठे हैंडलर्स के पास था। सोचिए, आप मधुबनी की गलियों में घूम रहे हैं लेकिन आपके कमरे में रखा लैपटॉप बीजिंग या शंघाई में बैठा कोई शख्स चला रहा है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बिहार की कड़वी हकीकत बन चुकी है। पुलिस की जांच में ये डरावना सच सामने आया है कि ये अपराधी सिर्फ पैसे नहीं लूट रहे थे बल्कि भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क में सेंध लगाकर डेटा की चोरी भी कर रहे थे। क्या इन सिम बॉक्स का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था? क्योंकि जब एक कॉल को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है तो उसका फायदा सिर्फ छोटे ठग नहीं बल्कि बड़े आतंकी सिंडिकेट भी उठाते हैं। मधुबनी के ये 4 आरोपी तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी 7 समंदर पार बैठकर बिहार के युवाओं को डिजिटल स्लीपर सेल बना रहे हैं। 800 रुपए के लालच में युवा न सिर्फ लोगों की गाड़ी कमाई लुटवा रहे हैं बल्कि अनजाने में देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। अभी मधुबनी की खबर चली रही थी कि सिवान से भी एक बड़ी खबर आई थी कि सिवान में एक अवैध बम बनाने की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ था जिससे इलाकों की दीवारें तक को हिला दिया। पुलिस ने मौके पर जांच पहुंचकर शुरू भी की। पता चला कि वहां बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैयार किए जा रहे थे। एक तरफ डिजिटल ठगी हो रही है और दूसरी तरफ बारूद का ढेर। क्या बिहार को अस्थिर करने की कोई संगठित कोशिश हो रही है? क्योंकि सिवान का ये धमाका बताता है कि अपराधी अब सिर्फ साइबर स्पेस में नहीं बल्कि जमीन पर भी खतरनाक मंसूबे पाल रहे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है क्या मधुबनी के डिजिटल अपराधियों और सिवान के बम बनाने वाले माफियाओं के बीच कोई खुफिया कनेक्शन है। सिवान का वो धमाका महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहां से मिलने वाले अवशेष बताते हैं कि वो लो इंटेंसिटी नहीं है बल्कि हाई ग्रेड विस्फोटक तैयार किए जा रहे थे। आखिर ये बम ये कहां सप्लाई होने वाले थे? क्या बिहार में आने वाले त्योहारों या राजनीतिक रैलियों को निशाना बनाने की साजिश थी? इन्हीं बढ़ते खतरों को देखते हुए सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय को स्पेशल 27 मोड में काम करने को कहा। सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसमें साइबर क्राइम और विस्फोटक एक्ट के मामलों में स्पीडी ट्रायल होगा। यानी अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी बल्कि चंद महीनों के भीतर फैसला भी होगा और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। सम्राट चौधरी का विजन साफ है। अगर आप बिहार की शांति भंग करेंगे तो सरकार आपके अस्तित्व को मिटाने में देर नहीं करेगी। सिवान से लेकर मधुबनी तक अब हर उस घर की कुंडली खंगाली जा रही है जहां संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। इन बढ़ती वारदातों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बिहार में अब कानून का राज सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगा। उन्होंने इशारा किया कि सरकार एक ऐसा कड़ा कानून ला रही है जिससे अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने और उन्हें उम्र कैद सजा दिलाने में देरी नहीं हो। सम्राट चौधरी ने कहा कि चाहे साइबर माफिया हो या बम बनाने वाले अपराधी, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मधुबनी में पकड़े गए 1.68 लाख नकद, 136 मोबाइल और सैकड़ों सिम कार्ड इस बात का सबूत है कि पुलिस अब अपराधियों की मांद में घुसकर प्रहार कर रही है। दर्शकों, आपको भी समझना होगा कि ये गिरोह काम कैसे करता था। रोशन कामती जैसे गुर्गे 800 रुपए के लालच में फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लाते थे। इन सिम्स को सिम बॉक्स में लगाकर रिमोटली चीन से ऑपरेट किया जाता था। जैसे ही कोई सिम बंद होता अपराधी उसे जलाकर नष्ट कर देते थे।
ये नेटवर्क इतना बड़ा था कि इसमें थाईलैंड और कंबोडिया के अपराधी भी शामिल हैं। मधुबनी एसपी ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर निजी जानकारी साझा ना करें। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे उन आकाओं को हिला दिया जो बिहार के बेटों को अपना हथियार बना रहे थे। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने जिस समांतर टेलीकॉम एक्सचेंज को पकड़ा है वो डार्क वेब की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। ये अपराधी सिम कार्ड को जलाने के लिए विशेष रसायनों का इस्तेमाल करते थे ताकि फॉरेंसिक जांच में कोई सुराग ही ना मिले। लेकिन बिहार पुलिस की तकनीकी सेल अब इनसे 2 कदम आगे है। पुलिस अब उन बैंक खातों को फ्रीज कर रही है जिनमें ठगी का पैसा ट्रांसफर किया गया था। खुफिया एजेंसियों को भी शक है कि डिजिटल ठगी से कमाया गया पैसा ही इन अवैध बम फैक्ट्रियों की फाइनेंस करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये केवल एक नेक्सस है, पैसे के लिए साइबर फ्रॉड और दहशत के लिए बम धमाके। बिहार पुलिस इस 2 तरफा हमले का जवाब देने के लिए अब अपनी खुद की इंटरनेशनल टास्क फोर्स के संपर्क में है। मधुबनी के रेड और जो सीवान में हुए थे धमाका, ये दोनों ही घटनाएं एक बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन बिहार पुलिस की मुस्तैदी और सम्राट चौधरी का सख्त रुख ये भरोसा दिलाता है कि अपराधियों के दिन अब गिनती के बचे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चीन के इस डिजिटल हमले को रोकने के लिए हमें और भी कड़े साइबर कानूनों की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या सीवान जैसे धमाकों के बीच कोई बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की सुरक्षा और अपराध जगत की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।